ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? हम लोग ये सेकंड चैप्टर का पढ़ रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम है ना इसका। जी। और सेकंड चैप्टर का क्या नाम है, पढ़ के बताइए लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4 लोग आ गया है। कौन कौन? समीर बाबू आ गए। चलिए 4 लोग आ गए ना। अब 2 लोग का क्या, नवाजिश और नदीम नहीं आए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं लोग। अब क्या है यहाँ पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कि डिस्कस करिए। हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड। टाइम के साथ साथ जो हमारा क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो चेंज होते गया। बताइए कैसे चेंज होता गया, वही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पहले ही स्टार्ट करिए। जो हम लोग आदि मानव टाइप के थे, जो सिविलाइजेशन करते थे, उतना साइंस डेवलप नहीं था। तो प्लांट और एनिमल को हम लोग 2 ग्रुप में बांटे थे, याद है? वो 2 ग्रुप कौन था? वो 2 ग्रुप था, यूजफुल और नॉन यूजफुल। कोई दिक्कत है? फिर बाद में सबसे पहले अरिस्टोटल साहब आए और वो बताए, साइंटिफिक मेथड से बांटना चालू किए थे। याद पड़ रहा है कुछ? जी। सर रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए ना क्वेश्चन सॉल्व के लिए। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग पहले ही ऑन कर दिए हैं। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है, चल रहा है। देखिए यहाँ रेड रेड चल रहा है, भले आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ। अभी हम लोग बात कहाँ कहाँ पर थे कि उस सबसे पहले यूज पर आए और मतलब नॉट यूज पर बांटे थे। याद है? ये लोग कौन बांटा था? जो आदि मानव था वो लोग। मतलब आदि मानव क्या माने, पहले का सभ्यता। ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग फिर किस पे बांटना चालू किए? बताइए, बाद में किस पे बांटना चालू किए हैं? हाँ, बाद में हम लोग एरिस्टोटल साइंटिफिक मेथड से बांटना चालू किए। कुछ तो बताइए पीछे वाला महाराज। एरिस्टोटल बताया था प्लांट को 3 भागों में बांट दिया था, याद है? ट्री, हर्ब, श्रब, पूरा बड़ा पेड़, फिर झाड़ी, और फिर किसमें बांट दिया था? घास। कोई दिक्कत है? और एनिमल को 2 भागों में बांटा था, कोई बताएगा? एनिमल को 2 भागों में बांटा था, कोई तो बताओ। मेलिया क्या? अरे क्या बोल रही हैं? रेंटी और एनिमेलिया नहीं, रेड रेड ब्लड वाला और नॉन बिना रेड, दूसरा ब्लड वाला। रेड ब्लड वाला और जिसका रेड ब्लड ना हो, यही 2 भागों में बांटा था। चलिए फिर उसके बाद आया आपका लिनियस का 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटी और एनिमेलिया में बांट दिया गया। फिर आया आपका विटेकर साहेब 5 किंगडम सिस्टम। पहले 3 किंगडम सिस्टम आया, फिर 5 किंगडम सिस्टम आया। फिर उसके बाद आया अभी अब नया जो हम लोग हैं वो भी 6 किंगडम सिस्टम में बढ़ चुका है आज अभी। और आगे बना होगा तो नहीं पता हमको, लेकिन इतना आपको बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कहां से स्टार्ट हुआ था। फिर से बढ़िया से सुन लीजिए। पहले हम लोग यूज और नॉट यूज के आधार पे बांटे थे। फिर आए दोबारा किस पे? फिर दोबारा हम लोग आए कि भाई साइंटिफिक मेथड एरिस्टोटल साहब जी आए, अरस्तु जिनका नाम है वो बांटे थे प्लांट को 3 भागों में साइज के अनुसार पे, ट्री में, श्रब में, हर्ब में, झाड़ी में, घास में और पौधा में, पेड़ में। ठीक है, बड़ा बड़ा पेड़ में। फिर एनिमल को 2 भागों में बांटे थे, रेड ब्लड वाला, नॉट रेड ब्लड वाला। फिर बाद में आया लिनियस शायद बांटे थे आपका 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, फिर आपका 5 आया, फिर 6 भी हो चुका है। 5 किंगडम में आप जानती हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेली, प्लांटी, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम आप लोग पढ़े हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, फंगी पढ़ लिए। अब जो स्टार्ट करेंगे वो प्लांट वाला स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, उसके बाद एनिमल वाला स्टार्ट करेंगे, पांचों किंगडम पढ़ लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर यूनिट खत्म हो जाएगा। चलिए, अब क्या है आपका, हाँ, कह रहा है कि ये तो पूरा पहला क्वेश्चन समझ आया, कितना बड़ा आंसर है इसका। दूसरा क्या कह रहा है कि स्टेट टू इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट यूज बताइए, दो गो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकल जानती हैं, मतलब जो ए बउआ लोग, इकोनॉमिकल जानता है लोग। इकोनॉमिकल मतलब क्या, इकोनॉमिकल मतलब होता है कि जैसे कि आपका इंडस्ट्री में चाहे पैसा कमाने में इकोनॉमिकल। ठीक है, तो पहले बताइए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, इकोनॉमिकल बताइए यूज, दो यूज। पहला यूज है आपका दही बनाना, दही बनाना, पनीर बनाना, ठीक है, ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, और कुछ बताइए। पनीर बैक्टीरिया कैसे का, है? हाँ पनीर। हाँ, दही पनीर बनाया जाता है। तो और एक इंपॉर्टेंट बताइए, एक तो हो गया, दो हो गया, मतलब इसी में दो हो गया, लेकिन आप और भी एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया के हेल्प से इंसुलिन बनाया जाता है। तो ये सब चीजें बायोजेनेटिक्स में आप लोग पढ़िएगा बाद में, 12th क्लास में कि 11th क्लास में शायद है। ठीक है ना, 12th क्लास में है। तो दो यूज बता दिए, एक हम लोग क्या इंसुलिन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका पनीर, घी, दही, ये सब हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल यूज करते हैं बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया का दो इकोनॉमिकल बताइए। एक तो मीथेन गैस बनाते हैं, गोबर गैस, मीथेन गैस, और आर्की बैक्टीरिया का हम लोग यूज करते हैं पीसीआर में, आरटी पीसीआर, जो हाई टेम्परेचर पर चलता है ना, पीसीआर, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं आर्की बैक्टीरिया को। ठीक है, चलिए, दोनों क्वेश्चन बन गया ना, तो हम तीन तीन चार चार यूज बता दिए, आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो रिकॉर्डिंग जो भेजेंगे। अब क्या है, कह रहे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वाल इन डायटम्स। डायटम्स का सेल वाल का नेचर बताइए क्या होता है। सिलिका इम्बेडेड होता है और सॉफ्ट बॉक्स जैसा होता है, साबुन साबुदानी जैसा होता है। और वो जब डायटम्स बेचारा मरता है तो नीचे डिपोजिट होने लगता है, और जाके डिपोजिट होके वो डाइएटोमेसियस अर्थ बना लेता है। और उस डाइएटोमेटियस अर्थ का यूज क्या है, दिक्कत हो जा रहा है, वायल फिल्ट्रेशन में, सिरप फिल्टर में यूज होता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म एल्गी ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। ये क्या कर रहा है, फाइंड आउट व्हाट डू टर्म एल्गी ब्लूम एंड रेड टाइड सिग्निफाई। कुछ बताइए इसके बारे में, एल्गी ब्लूम के बारे में। हम बताए थे कि कोई कोई तालाब में जाइएगा ना, तो आपको खाली एल्गी ही, हरा 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 ही दिखेगा। आई रेड टाइड अलग है बाबू, ये एल्गी नहीं है, डाइनोफ्लेजिलेट है, याद होगा आपको। डाइनोफ्लेजिलेट अलग अलग कलर का होता है, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, याद पड़ रहा है ये सब डाइनोफ्लेजिलेट है, और ये मछली को मार देता है, रेड टाइड बना लेता है। गाइनोकोलॉक्स, जिसका गाइनोकोलॉक्स नाम है, याद है डाइनोफ्लेजिलेट। तो ये अलग चीज है, देखिए एल्गल ब्लूम अलग है और ये रेड टाइड अलग है। एल्गिल ब्लूम जो है ये प्लांटी किंगडम में आता है, और ये किस में आता है, डायटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट, प्रोटिस्टा में आता है। तो ये दोनों दोनों अलग अलग चीज है। एल्गल ब्लूम क्या होता है, मतलब खाली उस जगह पे एल्गी ही एल्गी होगा। और रेड टाइड्स क्या होता है, गायनोकोलॉक्स बनाता है, गायनोकोलॉक्स, तो वो बनाता है आपका पूरा लाल लाल समुद्र को बना देता है, और वहां पर अगर मछली जाएगी तो वो बेचारी मर जाएगी, क्योंकि टॉक्सिन रिलीज करता है। दोनों अलग अलग चीज समझ आ गया। कह रहे कि हाउ आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम वायरस।
वायरस से वायरवाइड डिफरेंट कैसे है? हम दो तीन कारण बताए थे। पहला कि वायरवाइड जो है वो वायरस से छोटा होता है। वायरस में डीएनए मटेरियल और प्रोटीन होता है, लेकिन वायरवाइड में केवल आरएनए और डीएनए मटेरियल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कोई उस पे कैस्पिड नहीं होता है, कोई उस पे कैस्पोमियर नहीं होता है। ठीक है। टोबैको मोजैक वायरस दिख रहा है जो केला जैसा था, केला के घौवत जैसा, याद पड़ रहा है? कल तो पढ़ाए थे। तो वो सब जो है कि नहीं आपका वायरस और वायरवाइड में अंतर। दो कारण पहला कारण कि साइज में छोटा होता है। दूसरा बताइएगा कि वायरस में क्या होता है, पहले कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ वायरस लिख दीजिएगा, एक तरफ वायरवाइड लिख दीजिएगा। वायरवाइड में पहला पॉइंट लिखिएगा कि इसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए। दूसरा में क्या होता है आपका, मेनली लोअर मोलिकुलर आरएनए होता है वायरवाइड में। वायरस में क्या लिखिएगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, प्लस में उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन का कवर भी होता है, जिसको कैस्पोमियर और कैस्पिड कहते हैं। दूसरा अंतर लिखिएगा, वायरवाइड छोटा होता है, वायरस बड़ा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है ना। लेकिन वायरस भी किससे छोटा होता है? बैक्टीरिया से, जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से बेंजरनिके बताए थे कि फिल्टर से पास कर जाएगा। याद पड़ रहा है? वायरस 1900 कब बताए थे? 1956 में शायद, देख लीजिएगा आप लोग, 76 या 56, पता नहीं, भूल गया। 1917 में सर, 1917 में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अंतर समझ आ गया, और बाकी अंतर अगर आपको दिखे तो किताब से लिख लीजिएगा। अब देखिए ये तीसरा का, डिस्क्राइब द ब्रीफली एंड 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स में डिफाइंड किया गया है। राखी जी हैं, समीर हैं, प्रिंस हैं, आशीष हैं, नदीम हैं। नदीम बाबू इतना लेट, आप नवाजिश कहाँ हैं? लेट हो गया सर आज। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहा था, तो आप वीडियो इसका दोबारा देख लीजिएगा ना, तो काम हो जाएगा आपका। तो आशीष बोल रहे थे कि नदीम आंख सेकने गए हैं। नहीं सर। तो हम क्या जाने, अब आप लोग दोस्ते ना बता रहा था लोग। नहीं सर, गए थे चलिए कोई बाहर बात ऐसे ही। नहीं। अब ये कौन, प्रिंस हंस रहे हैं? वाह प्रिंस, अच्छा बात है, बहुत हंसी आता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, आपके दोस्त ही लोग बताया था। चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे को बहुत मारेगा सब बाद में बच्चा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्क्राइब द ब्रीफली एंड 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, 4 मेजर ग्रुप प्रोटोजोन्स का बताइए, कोई तो बता दो। एक देखिए, अमीबा वाला एमेबोइड था, फिर फ्लैजिला वाला फ्लैजिलेटेड था, फिर सिलिया वाला सिलिएटेड था, फिर एक स्प्रोजोवंस था, स्पोर वाला, स्पोर बनाता था, जिसमें स्लीपिंग सिकनेस वाला था। याद पड़ रहा है कुछ जी। ना? ट्रिप्नोसोमा था ना, जो स्लीपिंग सिकनेस। तो वो सारा देखिए ग्रुप के कम से कम लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम जब आपको नोट्स बनवा रहे हैं, तो वो नोट्स जब भेजेंगे ना, तो उसमें 3-4 लाइन लिखा होगा, बस वही हूबहू छाप दीजिएगा लोग। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 नंबर में, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, बोर्ड में ना। बोर्ड तो 11th का होता ही नहीं है, मतलब सीबीएसई वाला बोर्ड जो होता है उसमें आ चुका है। आगे पढ़ते हैं। तो वो चारों ग्रुप को बढ़िया से डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे अमीबा में हम लोग क्या एक अमीबा दिखे थे जिसमें स्यूडोपोडिया होता है, और एंट अमीबा जो एंट अमीबा पेचिस कर देता है। एंट कोई दिक्कत है? फिर फ्लैजिला में हम लोग पढ़े थे कि उसमें 2 फ्लैजिला होता है। फिर सिलिएटेड में प्राइमेसियम को पढ़े थे। स्पोरोजोआ में स्पोर्स बनता है, ये सब पढ़े थे। कुछ कुछ याद पड़ रहा है? ये हम सब पढ़ा चुके हैं, थोड़ा जाके किताब देखिएगा लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक। प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। सही बात है। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक? हाँ जी, हम लोग एग्जाम्पल भी जानते हैं, फिगर भी
प्रिंस बाबू की शायद का जाने कौन बाबू भेजे थे, याद नहीं पड़ रहा। आप ही भेजे थे क्या? जी अरे थोड़ा जोर से बोलिए। जी टैप जी वाला ब्लेडर वार्ड वाला। हाँ, तो आप तो पार्शियली और जानबे करते हैं, प्लांट जनरली ऑटोट्रॉफिक होता है, उसमें क्लोरोफिल ए होता है, ऐसे बाद में आप पढ़िएगा जब प्लांटी किंगडम पढ़िएगा ना, पूरा प्लांट का जब उधर पढ़िएगा तो देखिएगा क्लोरोफिल ए बी सी डी बहुत सारा होता है, ठीक ना। तो वो बात हम लोग बात करेंगे। तो इसमें बता दीजिएगा ऑटोट्रॉफिक काहे होता है भाई, खुद से भोजन बना लेता है इसीलिए इसको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, कोई दिक्कत? अब बात हम लोग करेंगे किसका, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक मतलब देखिए, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है ना, इंसेक्ट हम कल बताना भूल गए थे, इंसेक्ट इसलिए पकड़ता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन ऐसा एरिया में रहता है जहां पर नाइट्रोजन की उर्वरता शक्ति कम होता है, नाइट्रोजन वहां नहीं मिलता है, यूरिया यूरिया नहीं मिलता है, इसलिए वो कीट को पकड़ के उसमें से नाइट्रोजन निकाल लेता है, ठीक है। जी सर। आगे अब पढ़ते हैं हम लोग। तो 3 एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी हम बना चुके हैं। कैस्काटा जो है पैरासाइटिक था, ठीक है। अब पार्शियली वाला जो था दूगो था, ब्लैडर वॉट और क्या था एक, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दोनों आप लोग ऑलरेडी फिगर तीनों का भेज चुके हैं लोग, आप लोग तो खुदे भेजे थे। आगे पढ़ते हैं। व्हाट डू टर्म फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट, याद पड़ रहा है ये एल्गी किसमें था, लाइकेन में। ये टर्म के बारे में बताइए, फाइकोबायोंट क्या था, ये था आपका एल्गी, एल्गी था ये। और ये माइकोबायोंट क्या था, फंगल पार्ट था। एल्गी क्या करता था, ये फूड भोजन बनाता था, और ये फंगी क्या करता था, ये एब्जॉर्ब करता था, क्या क्या, मिनरल, वाटर, ये सब एब्जॉर्ब करता था। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए, हाँ ये हम ऑलरेडी कल बताए हैं, इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा जाके। और ये दोनों किसमें होता है, लाइकेन में, ठीक है। लाइकेन का ही दोनों पार्ट है, ये कंपोनेंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। गिव द कंप्रेहेटिव अकाउंट। कंप्रेहेटिव अकाउंट में किसके बारे में कंप्रेहेटिव अकाउंट पूछ रहा है, क्लासेस ऑफ किंगडम फंगी के बारे में पूछ रहा है, जिसे कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली कैसा होता है फंगी का, सेप्रोफाइटिक होता है, सड़ा गला चीज खाता है सब, सेप्रोफाइटिक नेचर का मेनली होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जी उसके बाद आ गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद आ गया कौन सी, हाँ तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए, ए सेक्सुअली भी करता है, सेक्सुअली भी करता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से भी करता है, याद पड़ रहा है। जब ए सेक्सुअली करेगा तो 3 स्टेज में होगा, प्लाज्मोगैमी, पहले प्लाज्मोगैमी मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, फिर कैरियोगैमी, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन, और फिर जाइगोट बन जाएगा, फिर उसमें म्योसिस होकर स्पोर बन जाता है। 3 स्टेप याद पड़ रहा है, ये पेज नंबर में जाके देखिए, थोड़ा पीछे होगा। फंगी क्या, फंगी जहां से स्टार्ट हुआ है उसका दूसरा पेज में जब आइएगा ना, जस्ट ऊपर में ही लिखा हुआ है 3 स्टेप, थोड़ा देख लीजिए लोग, आप लोग किताब हो तो अगल बगल, तो वही स्टेप लिख देना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तीनों बात लिख देना है कि भाई इसमें, और ये भी लिख देना है कि कोनिडिया स्पोर कौन कौन स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर कौन होता है, सेक्सुअल स्पोर कौन होता है, वो सब एग्जाम्पल में लिख देना है, और करना क्या है इसमें। आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड याद है, ये प्रोटिस्टा का दूसरा ग्रुप था, क्राइसोफाइट्स जिसमें डायटम्स था, उसके बाद यूग्लिनोइड तीसरा ग्रुप था यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में एक बड़ी यूग्लिना नाम के एक जानवर था, जानवर बोलिए चाहे एनिमल बोलिए चाहे जो भी कह लीजिए, जानवर तो नहीं बोल सकते, माने ऑर्गेनिज्म था, जिसका प्रॉपर्टी बड़ी खतरनाक था। दिन में क्या करता था, फोटोसिंथेसिस, और रात में क्या करता था, हेट्रोट्रॉफिक, मार मार के खाता था छोटा ऑर्गेनिज्म को, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के खाता था, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो मेनली यही है। इसमें सेल वाल नहीं होता है, पेलिकल नाम का एक
प्रोटीन का लेयर होता है जिसका बॉडी फ्लेक्सिबल बना देता है। सोचिए, ये सारा चीज याद होना चाहिए, कंठंस मुंह में एकदम याद होना चाहिए। हम तो टीचर हैं, हम तो भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन देखिए सोचिए हम बता दे रहे हैं तो आप लोग भी याद रखिए। आगे पढ़ते हैं। गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस। ब्रीफ अकाउंट वायरस के बारे में बताइए। तो बताइए वायरस का ब्रीफ अकाउंट क्या है। स्टेनलेस साहब खोजे थे कि ये आउटसाइड अगर बॉडी से रहेगा तो क्रिस्टल के रूप में रहेगा, 1912 में शायद खोजे थे कि 35 में। उसके बाद एक बेंजर्निके साहब बताए थे कि ये बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पार कर जाता है। फिर एक आदमी कोई बताया था, नाम भूल रहे हैं उनका, स्टेनले नाम, क्या नाम, ना स्टेनले तो वो दूसरे थे, तो एक और नाम बताए थे, नाम भूल गए हैं हम। वो बताए थे कि भाई इसको पॉइजनस लिविंग फ्लूइड बोलते थे। पॉइजनस लिविंग फ्लूइड वही बताए थे, वेनोम। कोई दिक्कत है? वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है, ये भी जानते हैं आप लोग। वायरस में केवल जेनेटिक मटेरियल और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन का कवर होता है। ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई सेल नहीं होता है, ठीक है, कोई सेल वाल नहीं होता है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये बाहर रहेगा तो इनर्ट रहेगा और अंदर रहेगा तो लिविंग रहेगा। ये डीएनए पे कमांड कर लेता है, सेल को अपने कब्जे में ले लेता है, हैक कर लेता है। और इसका प्रॉपर्टी लिखने का, कैरेक्टरिस्टिक लिखने का मन करे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई वायरस जो है कि नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों को लिविंग और नॉन लिविंग का बीच का ये रिश्ता बनाता है, ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, आप किताब में देख लीजिए, पूरा वायरस के बारे में कल पढ़ाए थे। मेन तब पर भी हम मेन 5-6 पॉइंट बता ही दिए आपको। आगे देखिए, गिव द ब्रीफ अकाउंट, ये तो हो गया स्ट्रक्चर, नेचर और जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताइए। तो जेनेटिक मटेरियल के बारे में आपका बताए थे ना कि प्लांट वायरस जनरली क्या होता है, आरएनए, और एनिमल वायरस क्या होता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें आरएनए भी हो और डीएनए भी हो। अगर ऐसा हो जाता तो गलती से भी अगर ऐसा वायरस बन जाता तो वो क्या होता, फिर डीएनए से आरएनए बना लेता, आरएनए से प्रोटीन बना लेता, प्रोटीन से सेल वॉल बना लेता, फिर तो वो तो कोई ऑर्गेनिज्म में आ जाता, बैक्टीरिया हो जाता, चाहे कुछ और। ठीक है। ऑल्सो नेम द 4 वायरल डिजीज, 4 गो वायरल डिजीज का नाम भी बताइए। बताइए 4 गो वायरल डिजीज का नाम। जैसे मॉम्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, हार्पिस, एड्स, एड्स वो एड वाला एड्स ना, HIV वाला एड्स, ठीक है। तो ये 4 का हम 5 गो नाम बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज द सब लोग को समझ आ रहा है? एक बार हाँ बोलिए तो सब लोग। तो जी जी, ठीक, सर। यस आ रहा सर। है सर। और कोई बोलेगा? आ रहा है। नदीम बाबू आ गए का जी? सर हम बहुत अच्छा, देर से। नदीम तो आ ही गए थे, नवाजिश बाबू नहीं आए थे। नवाजिश बाबू को कहिए कि देखिए अपना गोराई का थोड़ा कम फार्मूला यूज करें सर पे। नहीं आया अभी सर। उनको हम डांटते नहीं हैं, दोनों लोग, नदीम और नवाजिश बहुत गोरे हैं लोग, हम डांटते नहीं लोग को जल्दी। अब लेकिन डांटेंगे फोन करके। हम लोग काले हैं इसलिए आप काले नहीं है, हम नहीं, हम लोग गेहुमाना रंग में है ना, तो थोड़ा बहुत डांट भी सह सकते हैं। ये लोग देख रहे हैं मिल्की व्हाइट टाइप का रहता है। सर भेदभाव हो रहा है हम लोग के साथ। ना भेदभाव हम अपने साथ भी कर रहे हैं, हम भी तो आप ही के ग्रुप में हैं, हमसे तो आप गोरे ही होंगे। आप हम लोग से बायोटीन स्मार्ट खाओ, बायोटीन खाओ। हाँ, बायोटीन खाइए। खाने के लिए assist करो। चलिए अब क्या है, अभी के चैट कौन किया? समीर हंस रहे हैं, ताली बायोटीन बजा खाओ, रहे हैं। चेहरा के साथ बाल भी नहीं झड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मस्ती करेंगे लोग, फिर बंद कर देंगे लोग। आगे ये क्या है? ऑर्गेनाइज द डिस्कशन ऑर्गेनाइज द डिस्कशन इन योर क्लास ऑन टॉपिक। कह रहा है कि आप ऑर्गेनाइज ए डिस्कशन इन योर क्लास ऑन टॉपिक, जो है क्या करिए, ऑर्गेनाइज करिए, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करिए, पर अपने क्लास में जाइए। सब लोग तो क्लासे में है, अभी डिस्कशन अभी ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
और किसके बारे में ऑर्गेनाइज करके, कौन टॉपिक पर, वायरस के बारे में, और लिविंग है कि नॉन लिविंग है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आप लोग बताइए। सीधी सी बात है कि सर अगर ये बॉडी में रहेगा तो लिविंग जैसा बिहेव करता है और बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग क्रिस्टल में रूप में पड़ा रहता है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का। एक लाइन लिख दीजिए, काम खत्म, यही डिस्कशन है, और क्या डिस्कशन करना है। बाकी ऐसे बहुत सारा लंबा चौड़ा डिस्कशन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट का कमी थोड़े है, DNA नेट पे और देखिए RNA बहुत सारा मिलेगा। डीएनए और आरएनए कवर रहता है प्रोटीन कोड से। हाँ ये भी बोल सकते हैं, डीएनए या आरएनए कवर रहता है प्रोटीन से, जिसको कैस्पोमियर कैस्पिड बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।